सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संग मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 22 अप्रैल सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? ये शुरू किया है मुंबई से विशाखापट्टनम तक। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है और रेल मंत्रालय द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है? इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में टॉप 3 देश हैं। नॉर्वे फर्स्ट पर है, फिनलैंड सेकंड पर और डेनमार्क थर्ड नंबर पर है। भारत का स्थान 142वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन ने जारी इसको किया है। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग हैं। किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ग्लोममा नदी। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोरटिंग इसके संसद का नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वी ली किस देश के थे? वो भी नॉर्वे देश के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की करेंसी क्यूबा पेसो है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल हैं। क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज हैं। टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेर वाल्सनार हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। कोसोवो की राष्ट्रपति कौन बनी है? वजूसा ओस्मानी साद्रियू यहाँ पर कोसोवो की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। रचनात्मकता एक ऐसी सोच है जो दुनिया को गोल बनाती है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली नॉर्वे के रहने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य देश 193 हैं। 193वां देश दक्षिण सूडान बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के स्पेस एजेंसी के इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? अमेरिका ने ये इतिहास रच दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स या नेक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। भारत का मंगल मिशन का नाम क्या है? मोम है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यह एक सौर ऊर्जा संचालित हेलीकॉप्टर है। इंजेन्यूटी दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। नासा इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मदद से परीक्षण उड़ानों का प्रदर्शन करेगा। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मुख्य चुनौती यह है कि इसे 130 डिग्री फ़ारेनहाइट के कम तापमान में जीवित रहना होगा। इस तरह के कम तापमान इस क्राफ्ट पर बैटरियों को फ्रीज और क्रैक कर सकते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसकी फुल फॉर्म है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जो मुख्यालय जिसका वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान यहाँ पर लिया गया है। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इजराइल यहाँ पर बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल में 16 साल से अधिक उम्र के 81% नागरिक और निवासियों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना टीकाकरण मामले में सबसे आगे है और अब इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर मास्क ना पहनना अनिवार्य कर दिया है। और इसी के साथ इजराइल 2021 में आई कोरोना को दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल के राष्ट्रपति रोवेन रेवलिन है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। दुनिया का पहला कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घाना बन गया है। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला रूस देश में आया है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है। भारत का महाराष्ट्र राज्य विश्व का पहला ऐसा देश राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड। भारत 86वें स्थान पर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में साइबर अपराध के मामले में नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है नॉर्टन लाइफ लॉक ने इसको जारी किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 36% भारतीय वयस्क यूजर्स के अकाउंट या डिवाइस में पिछले 12 महीनों में अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात सामने आई है। सब्सक्राइब
के इतने मामले के बावजूद केवल 36% यूजर्स ने ही किसी तरह के सुरक्षा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। स्टडी में सामने आया है कि 10 में से 70% भारतीय यूजर्स का मानना है कि हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स को वर्क फ्रॉम होम की स्थिति का फायदा मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 63% भारतीय यूजर्स ने माना कि वे कोरोना वायरस महामारी के बाद से साइबर क्राइम को लेकर ज़्यादा रिस्क पर हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाने से पहले हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को ILO जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को WEF जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को IBRD जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को WEF संगठन यहाँ पर जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए सुदर्शन सेन समिति गठित की है। RBI ने ये समिति गठित की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है और यह समिति ऋण समाधान में ARC की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और उनके व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगी। और इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन ने की है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर शशिकांत दास है। बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ऑसबॉर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया है? ताड़ का वृक्ष। रॉयल बंगाल टाइगर को चिन्हित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। 1937 में RBI का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल भारत में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों के प्रयास और कार्यों को प्रेरित करना। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के मेटकाफ हाउस में हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। मार्च महीने के महत्वपूर्ण टॉप दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है जिसके थीम है रोड सेफ्टी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड की शुरुआत की है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। रेल वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की गई है। इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। केबी मिशन योजना को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। दिव्यांगन जन शादी प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लास्टिक कचरों को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने हाल ही में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी के साथ ही हस्ताक्षर हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सिटीज कम्बेटिंग प्लास्टिक इंटरनिंग द मरीन इनरवेमेट परियोजना को 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चांसलर एंजेला मार्केल है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमीयर है। संसद बुंडस्टैग है। मुद्रा यूरो है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 अप्रैल 2021 को कैरिबियाई देश क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यहाँ पर मिगेल मारियो डियाज कैनेल ने पदभार ग्रहण किया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी हवाना है। प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज हैं। मुद्रा पेसो है। भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? मेदावोलू नरसिम्हम का यहाँ पर निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक आरबीआई के 13वें गवर्नर के रूप में काम किया है। नरसिम्हम ने ही वित्तीय सुधार प्रणाली 1991 और बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति 1998 जैसे समितियों की अध्यक्षता की थी। मेदावोलू नरसिम्हम का जन्म 1927 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के माइडावोलू गांव में हुआ था। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में कहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी द्वारा स्थापित आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? न्यू टेहरी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 24 अक्टूबर सन 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक एस देसवाल है। मोटो शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। माउंट अन्नपूर्णा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? प्रियंका मोहिते यहाँ पर बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में एकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर फ्रांस ने इसको मंजूरी दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा यूरो तथा फ्रैंक है। किस संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 नामक रिपोर्ट जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट की खास बातें हम आपको बता देते हैं। 2011 से 2020 सबसे गर्म दशक रहा है। चक्रवाती तूफान अम्फान उत्तरी हिंद महासागर में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। मई 2020 में इस चक्रवात के आने के कारण भारत को लगभग $14 बिलियन का नुकसान हुआ था। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है। प्रेसिडेंट गेरहार्ड एड्रियन है। महासचिव पेटेरी तालस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन के लिए एक समिति गठित की है? सुदर्शन सेन ने यह समिति गठन की है। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खाद्य एवं पेय विंग्स की अध्यक्ष कौन बनी है? दीपिका भान इसके अध्यक्ष बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। TCP की स्थापना 1962 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। एमडी एंड CEO सुनील डिसूजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? एथेनोइक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम चलते हैं आपको लेकर के 22 अप्रैल के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 22 अप्रैल के इतिहास में? 22 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज के दिन 22 अप्रैल को पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वेयर कैब्राल ने 1500 में ब्राजील की खोज की थी। फ्रांसीसी सम्राट फ्रैंकाइस प्रथम ने 1521 में आज ही के दिन स्पेन पर आक्रमण की घोषणा की। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 1792 में यूरोप के युद्ध में अमेरिकी तटस्थता की घोषणा की थी। यूनान के एथेंस में 1906 में 10वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में जर्मन की सेना ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। नेता सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज से त्याग पत्र दिया था। पर्सिया तुर्की और अफगानिस्तान के बीच
1926 में सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मिस्र और इराक ने 1931 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए देते हुए युद्ध के दौरान 1944 में मित्र राष्ट्रों ने न्यू गिनी में जापान के खिलाफ एक बड़े हमले की शुरुआत की थी। तत्कालीन सोवियत रूस 1954 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। एडमिरल आर.डी. कटारी 1958 में भारतीय नौसैनिक में पहले प्रमुख बने। तत्कालीन सोवियत रूस ने 1966 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। सन 1970 में दुनिया में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। ऑप्टिकल फाइबर को 1977 में पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में यूज किया गया। अंतरिक्ष यान सोयूज T8 1983 में पृथ्वी पर लौटा था। आज के दिन मैक्सिको ने 1992 में हुए सीवर गैस विस्फोट में लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। बांडुंग इंडोनेशिया में 2005 में 50 वर्षों के बाद दूसरा एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन आरंभ हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2008 में लुडविग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 2012 में लंदन मैराथन के दौरान एक 30 वर्षीय महिला प्रतिभागी का अचानक गिरकर मौत हो गई। 22 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भारत के अंतिम मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का 1760 में जन्म हुआ था। रूस के मार्क्सवादी विचारक व्लादिमीर लेनिन का 1870 में जन्म हुआ था। बंगाली सिनेमा के पहले स्टार कन्नन देवी का 1916 में जन्म हुआ था। भारतीय फैशन फोटोग्राफर अतुल काव्यकर का 1965 में जन्म हुआ था। भारतीय लेखक चेतन भगत का 1974 में आज ही के दिन यहाँ पर जन्म हुआ था। 22 अप्रैल को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी का 1969 में निधन हो गया। समाज सुधारक मंगूराम का 1980 में निधन हो गया। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खां का 2001 में निधन हो गया। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक लालगुडी जयरमन का 2013 में निधन हो गया। 22 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन 22 अप्रैल को ही विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को ही जल संसाधन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।